करें जी शुरू। लाइट चला दे बोला योगराज ठीक है लाइट करें। ओके। सर्वप्रथम मैं मंडी के जितने हमारे यहाँ पे पत्रकार मित्र ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप जानते हैं हाल ही में संगठन के अंदर परिवर्तन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किया गया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद के तहत चुनाव से पहले ये एक तरीके से पार्टी को रिफ्रेश करने के लिए एक अभियान जो है कांग्रेस पार्टी ने छेड़ा और आपके माध्यम से जो 3 हमारे बड़े नेता जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा है, हमारे मंडी के सांसद प्रतिभा सिंह जी जो आप जानते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो प्रचार कमेटी के सामान्य अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और जो 4 साल सरकार के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाकर कांग्रेस पार्टी की बातें सदन में उठाते रहे और जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी की आवाज़ जो है सदन के बाहर भी उठाई जाए और सदन के अंदर भी उठाई जाए। विपक्ष के हमारे नेता CLP आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आपके माध्यम से मैं तीनों नेताओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं ये बात रखना चाहूँगा कि पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी जी ने और हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी और उनके साथ जो सह प्रभारी हैं बिट्टू जी, संजय दत्त जी, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ कि विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी जो है संगठन के अंदर दी है। वैसे तो राजनीतिक शुरुआत मेरी जो है संगठन के माध्यम से ही हुई थी और लगभग 12 वर्ष का समय हो गया है संगठन के अंदर मुझको काम करते हुए, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। परंतु इस बार जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, ऐसी जिम्मेवारी मुझको कभी पहले प्राप्त नहीं हुई है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए इस जिम्मेवारी को भली अच्छे ढंग से हम उठाने का कोशिश करेंगे। जो मुद्दे हैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे और इस समय मुझको ये बात याद आती है जब पूर्व दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम जी ने संचार क्रांति प्रदेश व देश में लाई थी, तब उन्होंने अपने सपन में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी ताकत जो है लोगों के हाथ में लगेगी। उनको ये तो मालूम था कि हम एक फ़ोन जो है लोगों की जेबों में डालेंगे, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म आज सोशल मीडिया के नाम से प्रदेश और देश के नागरिकों के हाथ में है, एक ताकत जो उनके हाथ में है कि अपनी बात को किसी भी पटल पे रख सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ताकत जो है लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर लोगों को प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि
जो कार्यभार मुझको पार्टी की तरफ से मिला है उसके अंतर्गत सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उतनी अच्छे तरीके से हम मुद्दों को नहीं भुना पा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि कई साल सत्ता पक्ष में रहे, इसलिए वो कमी है। परंतु अब हमारा ये उद्देश्य रहेगा, जो 5 महीने अभी शेष है सरकार के, इसके अंदर जो है हम चाहेंगे कि प्रत्येक विधानसभा से उनके स्थानीय मुद्दों को उजागर किया जाए। साथ ही साथ हमारा एक मुहिम जो है, जब क्योंकि अभी इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है, एक बार जब इस कमेटी का गठन हो जाएगा तो हमारी ये सोच है कि जो हमारे विधानसभा हैं, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके प्रतिनिधि नियुक्त कर समय समय पर हम जो हैं सरकार के समक्ष और लोगों के समक्ष उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहें। साथ ही साथ मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि वो हमारा एक ढांचा जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, वैसा एक पैरेलल ढांचा जो है हम सोशल मीडिया का भी बनाना चाहेंगे। एक ऐसा ढांचा जो आने वाले समय में चुनाव के बाद भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। हमारी ये सोच है कि कुछ वॉलंटियर्स जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों, वो स्वयं मेरे से संपर्क साध सकते हैं और उनको भी इसमें कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। साथ ही साथ जो है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे प्रदेश में, उनसे भी हम जो वो समझते हैं उपयुक्त उम्मीदवार इसके रहेंगे, उसमें हम उनको कार्यकारिणी में डालेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी इस कार्यकारिणी में डले हुए हैं, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देंगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो आज सबसे बड़ी ताकत है, उसको और बुलंद किया जाएगा। और जो मुद्दे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, वो गलत मुद्दे भुनाने में जो है माहिर है और लोगों के आगे गलत छवि जो आपको पता है एक बार से आ जाती है तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है बहुत दूर तक जाता है। तो हम समय समय पर जो है उनकी जो गलत प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने का भी प्रयास करेंगे। और जैसे हर एक विधानसभा के अंदर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स लगाए जाएंगे और उनके अंदर जो है सब सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स का भी गठन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं मीडिया के जो आप सभी मित्र हैं, आपके माध्यम से प्रदेश के जितने हमारे मीडिया से जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक सत्ताहीन पार्टी के पास धन बल की कोई कमी नहीं है। परंतु मैं जानता हूं कि प्रदेश जो हमारा है, ये हिमाचल प्रदेश, आपका जो एक संगठन है मीडिया का, आप निष्पक्ष पहले भी बात उठाते रहे हैं और आने वाले समय पे जहां सत्ता पक्ष जो है धन बल का प्रयोग करेगा, मुझको उम्मीद है कि आप कांग्रेस पार्टी की भी बात जो है उतनी मजबूती से उठाएंगे जितनी मजबूती से आप और दलों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मीडिया के अंदर भी हम जो हैं विधानसभा स्तर पे मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करेंगे, जिनका काम ये होगा, क्योंकि एक शिकायत जो मैंने भी महसूस की है बतौर महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कि लोग कहते थे कि विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी अच्छे ढंग से नहीं उठा पाती है और हमारी आवाज़ जो है उतने अच्छे ढंग से नहीं उठ पाती है। तो ये जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उनका यही प्राथमिकता रहेगी कि कांग्रेस पार्टी की उस चुनाव क्षेत्र में जो आवाज़ है उसको आप तक पहुंचाते रहें। हमारा ये एक एजेंडा रहेगा कि प्रति हफ्ते या प्रति महीने एक हम जो हैं मुद्दे लोगों से जो जुड़े हों
वो जो है आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जो आप जानते हैं, प्रदेश में ऑलरेडी स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के नियुक्त हैं और उनकी मदद लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि उनकी सक्रियता और बढ़े, हर टॉपिक पे हम बात कर सकें और साथ ही साथ जो है उनके माध्यम से जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को भ्रमित करने में कामयाब रहती है। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले 5 महीने के अंदर हम फैक्ट्स और फिगर्स में बात करेंगे और ये भली भांति सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष जो रहे हैं उसमें क्या काम हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सरकारें रही उनके दरमियान क्या काम हुए। मैं जैसे हमारे यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व आए हैं, अलका मैडम जो हमारे पार्षद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे, ओम प्रकाश जी भी आए हुए हैं, हमारे योगा जी जो हमारे पार्षद है ये भी यहाँ पे हैं, हमारे शहर के जो सामान्य अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ जो कि स्थानीय विधानसभा से जुड़ी है। हमारा एक जेल रोड पे हमारी जेल जो है कई वर्षों से इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे को शहर के अंदर जगह जो है बड़ी सीमित है, तो पिछली सरकार में भी प्रयास हुए थे और इसको एजेंडा में रखा गया था कि इसको किसी तरीके से मूव करना है, परंतु क्योंकि हमारे मंडी जिला से मुख्यमंत्री थे, हमारी ये उम्मीद थी कि वो इसको जल्दी यहाँ से उठाकर जो है ये जगह जो है लोगों को समर्पित हो सकती है, पार्किंग की सुविधा यहाँ पे बन सकती है, अन्यथा और भी मॉल है, दुकानें हैं और भी कार्यक्रम जो था इस जगह के लिए सोचा हुआ था। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि हमारे पार्षद भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे मेयर हैं वो और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे गंभीरता से लें, क्योंकि 4-5 महीने रह गए हैं और क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई अड़चन आनी चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी इस सरकार के अंदर उठाकर शहर से बाहर ले जाएं ताकि ये जो जगह है लोगों को समर्पित हो सके। और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। आपने तो नहीं बोलना कुछ शहर के बारे में? हाँ जी। चुनाव नजदीक है विधानसभा, ऐसे में आप कांग्रेस में, आप बीजेपी में, हाँ जी, तो उसका क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में? देखिए ये तो वो बता सकते हैं, मेरे को तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी है और उनका जो आगे का रोड मैप है वो तो वो ही बेहतर आपको उस बारे में बता पाएंगे। आपके परिवार और बीच में आपकी भी बेटे के साथ जुबानी बहस हुई है, तो किस तरह से उसको आप आगे रखेंगे? एक आप लोगों के बीच जो दूरी है वो कैसे आप पूरा करेंगे? नहीं, देखिए दूरी तो नहीं है, अपने अपने विचार हर व्यक्ति के हो सकते हैं और हमारा संगठन के अंदर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, तो हमारा अपना एक रोल भी है, उनका अपना एक रोल है, मेरा अपना एक रोल है संगठन के अंदर, और हम कोशिश करते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। और ऐसा कोई पारिवारिक कोई मतभेद नहीं है, ये तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कुछ, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक पार्टी की बात है, सब एकजुट हैं, सब पार्टी के लिए काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जो है हम लोगों के समक्ष उतार सकें और सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बन सके। आशीष जी, जिस परिवार से आप संबंध रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि हिमाचल की राजनीति में बड़ा योगदान उस परिवार का है। लगता है आपकी जो आवंटन अभी हुआ, औहदेदारियां जो दी गई, उसमें आपके परिवार को वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था? देखिए ये जो बातें हैं ये हाईकमांड के पक्ष में हैं, वो किसको उचित उम्मीदवार समझते हैं, किसको जिम्मेवारी देते हैं, ये हाईकमांड के परव्यू के अंदर आता है। हमारे को जो जिम्मेवारी हाईकमांड देगा उसका भरपूर हम जो है अपना निर्वहन करके सिद्ध करेंगे अच्छा काम, और भविष्य के अंदर जो है हमेशा
मैं कह सकता हूँ पंडित सुखराम जी हो और उनका जो राजनीतिक कद रहा है प्रदेश के अंदर, उन्होंने हमेशा क्षेत्रवाद से उठकर लोगों की भलाई के लिए काम किया है। और आप उनका जो टेन्योर देख लें, जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने विकास तो किया ही, साथ में रोजगार भी उन्होंने लोगों को दिया। आज प्रदेश के ही लाखों लोग जो हैं, उनके लगाए हुए रोजगार पे आज उनका परिवार पल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब उनको 20-25 साल हो गए हैं संन्यास लिए हुए, तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार आए तो उनकी प्राथमिकता विकास के साथ रोजगार रहनी चाहिए। सर, आपने गुटबाजी और इसकी बात कही ना जी, लेकिन आज ही जिस मीडिया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें इनवाइट किया गया, उसमें से चलो हमारे पत्रकार आम आदमी पार्टी में गए, उनको तो निकाला, साथ में आपके 2 पदाधिकारियों को भी साथ ही निकाल दिया, तरुण पाठक और आकाश को। कुछ खास वजह उसकी? नहीं, गुटबाजी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कौन उस ग्रुप को हैंडल कर रहा है। अभी मेरे को 2 दिन ही, इन्विटेशन किसी ग्रुप का है? मैं अभी 2 दिन ही हुआ है मेरे को नियुक्त हुए, तो अभी इसको समय लगेगा सारे हैंडलों को अपने कंट्रोल में लेते लेते। परंतु हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में जो है इस तरीके की कोई बात ना हो जिसके माध्यम से पार्टी के बीच में कोई, आपके बीच में कोई ऐसा मैसेज आए। और पिछले कुछ समय में देखा गया है आपके जो कांग्रेस के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ आपके साथ भी बैठे हैं, जिस तरह आप बातों में बैठते हैं, ये लोग मीडिया के साथ भी इनका कुछ बिहेवियर हैज नॉट बीन कॉर्डियल। वन ऑफ देम शाउटेड बोथ दी मीडिया है, कुछ भी है। इस चीज पे कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा रहा है, या वही मैसेज दिया जाता है कि इस बात में पूछो या वो करो? देखिए, ऐसा है, पहले तो मेरे को मीडिया के संदर्भ में कोई जिम्मेवारी थी नहीं, तो हम इस बारे में बोल नहीं सकता था। जो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस बैठक में मैं भी मौजूद था। परंतु अब आपको भविष्य के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मीडिया ब्रीफिंग पूरे प्रदेश स्तर में आयोजित होगी, उसका एक डिसिप्लिन मेंटेन रखा जाएगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। और एक एजेंडा के माध्यम से हम इसको चलेंगे, किसके पूरे प्रदेश भर में इसका लॉन्च करेंगे कि जब मीडिया ब्रीफिंग हो तब पार्टी के वहाँ पे कार्यकर्ता ना होकर अलग से मीडिया को एड्रेस किया जाए, ताकि जिस बात की आप करें ऐसे जिक्र जो है फिर कभी बाद में हम दोहरा ना पाएँ। उम्मीद करते हैं आपकी बात मान लें, क्योंकि आमतौर पर अभी तक जितनी कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ आज है कि पत्रकारों के लिए कुर्सियाँ बची हैं, तो बड़ा रेयर भी होता है कांग्रेस को। देखिए, ऐसा है, चुनाव मैंने लड़ना नहीं है, इसलिए मुझको कोई चिंता नहीं है। संगठन की जो जिम्मेवारी है उसको भरपूर करने की कोशिश करेंगे, और कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिले, मीडिया के बंधुओं को भी मान सम्मान मिले, इसको प्राथमिकता में रखेंगे। आपने जब आप बिना उसकी आपने बैक ड्रॉप कर दिया है, आप क्यों बोल रहे चुनाव नहीं लड़ना है? ये फैसला ये आपने पहले बिना किसी से बोले वापस ले लिया। देखिए, ऐसा है, मैं आपने आपसे जान कर लिया पहले। देखिए, ऐसा है, ये संगठन के लोग इसको डिसाइड करते हैं किसने चुनाव लड़ने किसने नहीं लड़ने। अभी फिलहाल के लिए मुझे तो आपसे तो पूछा भी नहीं किया, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोल दिया ऑफिशियली मैंने लड़ना नहीं है। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, मगर जो भी हाईकमांड फैसला करेगा वो स्वीकार रहेगा। मेरे स्वयं कोई इच्छा नहीं है मेरी चुनाव लड़ने की, मगर अगर मेरे को आलाकमान की तरफ से कोई आदेश होगा तो हम कभी मना नहीं करते। जब 2019 में कई लोग भाग गए थे पीठ दिखा के, हमने तब भी स्वीकार की थी चुनौती, तो हम कोई विपरीत परिस्थिति से पीठ नहीं चुपराते हैं। जो आलाकमान की मर्जी होगी उसका पालन किया। सदर से किसकी पैरवी करेंगे? देखिए, ये मेरा इसमें क्षेत्रफल नहीं है, तो हाईकमांड सर्वे कराता है, सर्वे करा के जो है उपयुक्त उम्मीदवार जो है उसका चयन करता है। तो अभी तो मेरे ख्याल इनिशियल सर्वेस भी शुरू नहीं हुए, तो हर विधानसभा में सर्वे कराएगी हाईकमांड, और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट होगी उसकी बुनियाद पे जो है टिकट आवंटन किए जाएंगे। आपके ना करने को ये मान लें कि अनिल जी आ रहे हैं? देखिए, अब मैं तो नहीं बोल सकता, ये तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मेरे को तो पार्टी ने मीडिया की जिम्मेवारी दी है, तो मैं तो उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। अनिल जी जब भी कहीं दौरे पे होते हैं, ज़्यादातर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके साथ देखे जाते हैं। देखिए, ऐसा है, राजनीति के अंदर पार्टी से उठकर काम करना पड़ता है। कई बार जब आपका विधायक हो, चाहे वो किसी भी दल के, उनको एक दायित्व मिला है, सदन में पहुंचे हैं, तो किसी भी आप दल के हो, ये लोगों का मतलब ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो नेता के पास जाएं, अपनी बात रखें, और इसमें मेरे ख्याल दल की राजनीति से उठकर जो है विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने नहीं बोला मैडम, बोल दीजिए। मेरे तरफ से आपने मीडिया का काफी है। आपने कुछ